बार बार कुछ बातों का रेफरेंस इसलिए नहीं देता कि इतिहास में जब हम कहते हैं अरे इतिहास में जो हो गया हमें उससे कुछ नहीं करना, मुझे लगता है कि जिनको अपने इतिहास का पता नहीं होता उनका वर्तमान कभी ठीक नहीं हो सकता, और वर्तमान में अगर झूठ बोला तो भविष्य कभी ठीक नहीं हो सकता। इतिहास हम पढ़ते ही इसीलिए हैं कि हमारे पूर्वजों से कहां गलती हुई। हम अपने पिता के बारे में जानते हैं, अपने बड़े भाई के बारे में जानते हैं, अपनी मां के बारे में जानते हैं कि हमारी मां ने यह फैसला तब क्यों नहीं लिया, हमारे पिताजी ने तब यह फैसला क्यों नहीं लिया, और क्या जब हम खुद पिता बनेंगे, हम जब खुद मां बनेंगे तो वो गलती हम न करें जो हमारे बुजुर्ग ने की है, जो हमारे घर पे की। इतिहास का सिर्फ इतना ही मतलब होता है। लेकिन अगर आपने इतिहास गलत पढ़ लिया है तो वर्तमान में जो हो रहा है फिर हमको उसको भुगतना ही है। इसलिए दिल्ली राज्य का इस तथाकथित मक्कार और झूठ भरा जो इस देश में नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज बना हुआ है, अल्पसंख्यक आयोग ही इस भारत के संविधान की मूल अवधारणा के खिलाफ है। लेकिन ये दुकानें चल रही हैं क्योंकि हमारे यहां मुसलमानों को अपीज करने, उनकी नाजायज मांगों को मानना ही इस देश में सेकुलरिज्म है। तो अगर आपने ये टॉपिक रखा है कि धर्मनिरपेक्षता और कट्टरवाद और मुसलमानों का अपीजमेंट, तो 3 टॉपिक रखने की आवश्यकता नहीं थी लता। यह सेकुलरिज्म का अर्थ ही यही है, मेजॉरिटी का उपहास, मेजॉरिटी के हकों को कुचल देना, और अल्पसंख्यक के नाम पर भी एक बड़ा फ्रॉड है। अगर इसे हम अल्पसंख्यक भी कहें तो भी 20 से 25% लोग भारत में अल्पसंख्यक के नाम पे सिर्फ मुसलमानों का जिक्र करते हैं। जब भी ये शब्द बोला जाता है उसका पर्यायवाची, उसका सिनोनिम्स सिर्फ हमें मुसलमान लगता है। नहीं कोई पूछना चाहता कि इसी माइनॉरिटी कमीशन में जैन भी हैं, बौद्ध भी हैं, पारसी भी हैं, सिख भी हैं। भारत सरकारों के जो आने वाली सरकारें आई और जो पीछे की थी, आज भी माइनॉरिटी कमीशन और माइनॉरिटी मंत्रालय का जो विज्ञापन चलता है उसमें मुसलमान ही दिखाया जाता है। उसमें पारसी की स्थिति नहीं दिखाई जाती, उसमें जैन की स्थिति नहीं दिखाई जाती, उसमें बौद्ध की स्थिति नहीं दिखाई जाती। तो ये क्या है? एक नैरेटिव क्रिएट किया गया कि ये अल्पसंख्यक आयोग है तो इसमें 2.5% लोग भी अल्पसंख्यक हैं, और जिनकी गिनती मात्र 50,000 है वो भी अल्पसंख्यक हैं, और जिनकी गिनती 30 करोड़ है वो भी अल्पसंख्यक है। ना तो हम यूएनओ का पालन करते हैं, ना भारतीय संविधान का पालन करते हैं। लेकिन वोट बैंक की राजनीति ने इस देश में सेकुलरिज्म को तो बहुत पहले मार दिया है। आज सेकुलरिज्म का सिर्फ इतना ही मतलब है कि अगर इस देश का हिंदू मरे कटे, उसकी सरेआम हत्या हो जाए, उसके अधिकारों का खुलेआम हनन हो जाए, तो इस पे आपको चुप रहना है। और मुसलमान इस देश की पुलिस को मारे, मुसलमान कश्मीर में आतंकवादियों को मिलकर भारतीय सेना पे हमला करे, मस्जिद में बली हो जाए, पालघर में 2 साधुओं की हत्या हो जाए, बुलंदशहर में हत्या हो जाए, तो उस पे चुप रहना ही हिंदू का सेकुलरिज्म है। और अगर वो बोला तो देश टूट जाएगा और हिंदू इंटॉलरेंट हो जाएगा, हिंदू में असहिष्णुता खत्म हो जाएगी, और इस देश में इस्लामोफोबिया हो जाएगा। इस्लाम से लोगों को डराया जा रहा है। तो ये जफरुल इस्लाम क्या करता है? पढ़ा लिखा है, संवैधानिक पद पे है, इसे कोई ये नहीं कह सकता है कि ये जाहिल जिहादी मुसलमान है। इसे कोई नहीं कह सकता है कि ये जाहिल तबलीगी जमात का है, इसको पता नहीं है। इसने गल्फ में इस्लामिक कंट्रीज को चिट्ठी लिखी, और चिट्ठी लिख के इसने कहा कि भारत में मुसलमानों के खिलाफ एक माहौल बनाया जा रहा है, उन्हें डराया धमकाया और मारा जा रहा है। और यह कहा हिंदुओं से और देश के सरकारों से कि अगर गल्फ देशों ने भारत को, अगर उन्होंने
एक बार भी पहल की तो भारत में जलजला आ जाएगा। या नहीं, इसने खुले रूप में देश के खिलाफ सिडिशन, जिसे कह सकते हैं देशद्रोह का मुकदमा है। भारत के संविधान पे बैठा है और संविधान के पद की शपथ लेने के बाद विदेशी ताकतों को चिट्ठी लिख करके भारत में आमंत्रित करता है। लेकिन मैं इसलिए इतिहास का बार बार आपसे जिक्र करता हूं कि अगर आप इन घटनाओं को देखती तो आपको यह जरूर याद आ जाता कि आखिर क्या वजह है कि इनके खून के अंदर ये आया कहां से। इसी दिल्ली के अंदर एक कब्र बनी हुई है, और वो कब्र किसकी है वही मैं कहना चाहता हूं कि ये जो कब्र है उस वक्त भी शाह वलीउल्लाह ने खत लिख करके एक मुगल आक्रांता को भारत में दावत दी कि आप भारत आइए, भारत के अंदर इस्लाम खतरे में है। तो वो यहां आया और वलीउल्लाह के बुलाने पर वो यहां आने के बाद उसने हमला किया। आज भी वलीउल्लाह जैसे लोग, वलीउल्लाह तो दिल्ली की एक कब्र में लेटा हुआ है और उसे बहुत बड़ा फकीर, बहुत बड़ा पीर बता करके उसके ऊपर फूल चढ़ाए जा रहे हैं आज भी, और मूर्ख सनातनी जाते हैं। जिसने इस देश में हमला करने के लिए एक विदेशी आक्रांता को चिट्ठी लिखी और बुलाया। तो शाह वलीउल्लाह मरा नहीं है, उसकी कब्र जरूर है, लेकिन भारत के अंदर दिल्ली में जफरुल इस्लाम ने वही काम किया जो शाह वलीउल्लाह ने किया था। तो वो सोच मरी नहीं है। तो इस देश के खिलाफ गद्दार लोग जिन्होंने भारत की धरती पर विदेशी आक्रांताओं को बुलाया गया, उनकी कब्रें बना करके उनको बहुत बड़ा पीर फकीर बताया गया, और हम मूर्ख सनातनी अपना सर रगड़ने के लिए सब जगह जाते हैं। जब जब जो मुगल आया अपने साथ एक सूफी लेकर आया, और ये सूफी कौन थे हमें बताया गया कि ये नहीं मानते, बस इनका तार अल्लाह से मिला हुआ है। हर सूफी का चरित्र देख लीजिए। वो सूफी जो लोग तलवार से जोर पर हिंदू और सनातनों को शलवार पहना रहे थे, इन्होंने कहा कि जो नहीं पहन रहे हैं उन्हें मैं अपने सूफियाने कलाम से बदल दूंगा। इसलिए आप देखिए, आज भी कुछ छोटी छोटी बातों पे गौर करना है आपको कि एक आपने अमीर खुसरो की गजल सुनी है, और हमारे यहां ऐसे लोगों को ऐसा महिमा मंडित करता है, ओफो अमीर खुसरो, ओफो हिंदू मुस्लिम एकता के पराक्रम पराकाष्ठा पे थे भाई, चरम थे, उनके मुकाबले कोई था ही नहीं हिंदू मुस्लिम एकता का। और कैसे कैसे उनके भजन हैं। अरे मेरे भाई, उन जरा अमीर खुसरो की वो लाइनें तो सुनो, वो लाइनों को तो याद करो, वो कह क्या रहा है। हमने सुना नहीं, क्योंकि हम भक्ति में लीन लोग हैं। हमें लगा जितने भक्तिवादी हम हैं उतने दूसरे होंगे, लिहाजा हमने रुक करके उन शब्दों की संधि विच्छेद नहीं किया। तो वो क्या है उनकी जो लाइन है, तिलक और क्या है वो, छाप तिलक सब छीनो मुरी नजरें मिला के, यानी नजरें मिला के तिलक भी छीन लिया, नजरें मिला करके। तो सूफी क्या कर रहे थे, किसका तिलक छीना, किसकी आइडेंटिटी छीनी। तो सूफीज्म की दुकानें इस देश में खुली हुई है। आज भी सूफीज्म के नाम पे बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं और बार बार कहा जाता है, लेकिन जितने सूफी मरे वो उनको, अगर वो सूफी थे तो फिर दफनाए क्यों गए। एक आध सूफी कहता कि मैं तो सूफी हूं, ना मेरा कोई इससे रास्ता है ना उससे रास्ता है, ऊपर वो है, ताकत है, वो ईश्वर है, वो अल्लाह है। तो भाई ईश्वर के नाम पे कहते कि नहीं, मेरा भी अंतिम संस्कार जो है वो मुआखनी देखे होगा। तो ये तमाम सारी एक सॉफ्ट पावर क्रिएट की गई इस भारत में, और कुछ लोगों ने महिमा मंडित करते हुए मुगले आजम फिल्म बनाई।
जैसे वो एक महान संस्कृति को इस देश में स्थापित करने की बात थी कि कहीं ये सनातनी अपने उस पुरुषार्थ को न जाए, इसलिए उन्हीं आक्रांताओं को आपके ऊपर एक ऐसी तरह से प्रेजेंट किया गया जिसमें आपको लगा कि अरे ये तो बड़े महान लोग थे भाई। अब आपको तकलीफ क्या है अगर ये महान लोग थे? तो एक तरफा नहीं हुआ, शाह वली उल्लाह भी आए, खुसरो भी आए, जफरुल इस्लाम भी आया, अकबरुद्दीन भी आया, असदुद्दीन भी आया, मौलाना आजाद भी आया, फखरुद्दीन भी आया, जाकिर हुसैन भी आए, नूरुल इस्लाम भी आया, इरफान हबीब भी आया। ये तमाम एक जिसे कह सकते हैं चौतरफा ताकतें थी जिन्होंने 1947 के भारत को आज एक इस्लामिक स्टेट बना दिया है। यह लगता है कि सरकार हमारे देश में सरकार है, पुलिस है, फौज है। अब मैं सरकार को